तेंद पराशर हैं, टाटा स्टील इन्होंने खरीदे हैं 157 रुपये 25 पैसे के भाव पर। क्या करना चाहिए टाटा स्टील, इनको क्या राय है सर? इनके खरीद भाव के आसपास ही भाव है, आगे कितना दम दिख रहा है आपको? ओवरऑल मेटल सेक्टर की बात करें, हमने प्रीवियसली काफी अच्छा हमने अपसाइड देखा है मेटल सेक्टर में। इवन टाटा स्टील में हम देखे चार्ट पे काफी अच्छे एक अपसाइड देखने मिला है, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिला है। ऑल्सो स्टॉक एक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, तो इसमें बने रहने की अगर शॉर्ट टर्म इनका नजरिया है तो स्टॉक में बने रहे। 148 का सपोर्ट है, ये स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहे। अपसाइड अराउंड शॉर्ट टर्म के लिए अराउंड 170 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं टाटा स्टील में, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी स्टॉक में। एक और सवाल है इनका, एक साइड पर इनके पास 100 शेयर है एक साइड के 455 रुपए के भाव पर। 5 साल का नजरिया है, इन्वेस्टर्स है, लंबी अवधि के निवेशक है, एक साइड में क्या करना चाहिए इनको? ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है बट इनकी खरीदारी काफी ऊपर की है, तो यहाँ पे सजेशन रहेगा कि स्टॉक में एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन रखे। और 338 का ये जो रीसेंट लो था वही एक स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में। ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, लोअर टॉप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे देखने मिल रहा है करेक्शन हुआ, बट एक अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास है, तो 338 का एक स्टॉप लॉस रखे। अगर ये लेवल भी ब्रेक करता है तो स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो ये सलाह एक साइड को लेकर है। चलिए कुछ और डेरिवेटिव के कुछ स्टॉक्स पर आपसे राय ले लेता हूं। एनटीपीसी आज काफी कमजोर यहां पर दिखी है, करीब 4.25% की गिरावट आई है। एनटीपीसी में क्या लग रहा है सर आगे? अगर एनटीपीसी की बात करें, आफ्टर द करेक्शन स्टॉक एक राउंड बॉटम फॉर्मेशन डेली चार्ट पे फॉर्म किया है। ऑल्सो स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक इसमें अभी डेफिनेटली आज वीकनेस देखने मिली है, बट हमें लगता है कि इसमें और अपसाइड देखने मिल सकता है। तो स्टॉक में अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो स्टॉक में बने रहे। 340 का स्टॉप लॉस जरूर रखे स्टॉक में। अपसाइड अराउंड 375 380 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में, तो स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। तो आज पीएसयू पे ज्यादातर पीएसयू पे दबाव दिखा है। आरईसी देखिए ये भी 3% कमजोर था, कॉनकॉर में 3.5% की गिरावट थी। इन दोनों पर क्या राय है? आरईसी की बात करें, डेफिनेटली स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं करेक्शन देखने मिला है, बट अपने रेजिस्टेंस के पास से स्टॉक में करेक्ट हुआ है। यहाँ पे नाउ जो सपोर्ट बन रहा है स्टॉक के लिए 418 का है शॉर्ट टर्म के लिए। आई थिंक जब तक ये लेवल्स होल्ड करता है स्टॉक, हमें लगता है कि यहाँ से एक रिवर्सल देखने मिलना चाहिए, तो 418 की स्टॉप लॉस से स्टॉक में बने रहे। अपसाइड जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है अराउंड 445 447 तक के जोन देखने मिल सकते हैं आरईसी में। सीमेंस यहां पर क्या व्यू है? आज शानदार तेजी यहां पे दिखी है, करीब करीब 6% की। अब क्या राय बन रही है सर? सीमेंस की बात करें, आफ्टर द करेक्शन शार्प करेक्शन स्टॉक में एक सपोर्ट लिया, उसके बाद एक कंसोलिडेशन हमें देखने मिला। कंसोलिडेशन स्टॉक में ब्रेकआउट देखने मिला आज विद द वॉल्यूम। वॉल्यूम में काफी अच्छा हमें देखने मिला है सीमेंस के अंदर, तो ये हमें सजेस्ट करता है कि पॉसिबल स्टॉक में फर्दर और अपसाइड देखने मिल सकता है, तो स्टॉक में बने रहे। शॉर्ट टर्म के लिए 5200 का सपोर्ट है स्टॉक के लिए। अपसाइड अराउंड हमें लगता है कि 5800 5900 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो स्टॉक में बने हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 5200। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह सीमेंस में आ रही है। गौरी का सवाल है, इनके पास मारुति के शेयर हैं, 11,820 रुपए पर लिया था, अब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए मारुति पर? आपकी राय क्या है देवांग जी? मारुति की बात करें तो पास्ट फ्यू डेज में स्टॉक में कुछ कंसोलिडेशन देखने मिला है, एक रेंज में चल रहा है स्टॉक। तो आई थिंक अगर यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे अपसाइड देखने मिलता है तो एक बार एग्जिट की सलाह रहेगी। लेवल ऑफ अराउंड 12,000 11,900 12,000 के अराउंड आसपास अगर देखने मिलता है तो वो लेवल पे आसपास हमें एग्जिट की सलाह की यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे इमीडिएट जो सपोर्ट है स्टॉक के लिए वो है 11,500, तो ये स्टॉप लॉस जरूर रखे स्टॉक में। ओके एक और काउंटर था, अच्छी तेजी दिखी थी, ट्रेंड। यहाँ पर 2.5% की मजबूती दिखी है। ट्रेंड में क्या राय बन रही है देवांग? ट्रेंड की बात करें, डेफिनेटली आज हमने एक अपसाइड देखा है 2.5% के अराउंड, बट ओवरऑल जो बात करें अभी भी एक दायरे में स्टॉक हमें देखने मिला है लंबे समय से। हमें लगता है इसमें अभी भी कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। जो रेजिस्टेंस अराउंड आता है 5,450, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। सपोर्ट की जहां तक बात करें 5,040, तो हमें लगता है कि रेंज में ही देखने मिल सकता है स्टॉक। ओके चलिए, तो रेंज में ही आपको यहाँ से अब ये दिख रहा है। अगले दर्शक हमारे साथ मितेश त्रिवेदी हैं। इनके पास MRPL के 100 शेयर है 280 रुपये 84 पैसे के भाव पर। 9 महीने पहले की खरीद है। क्या करना चाहिए इनको MRPL में सर?
देखा जाए तो उनका रेट से काफी करेक्ट हुआ है स्टॉक, बट रिसेंटली हमने देखा है कि एक सपोर्ट से वापस अपसाइड रिज्यूम किया है। नाउ इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 200 मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस अराउंड 150 तक जो लेवल है वहां पर एक रेजिस्ट कर रहा है स्टॉक। अगर ये लेवल के ऊपर जाता है तो पॉसिबल स्टॉक फर्दर 180 तक के लेवल दिखा सकता है। तो आई थिंक बट इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर रखे स्टॉक में अराउंड 125 का। अगर ये लेवल ब्रेक करता है स्टॉक तो यहाँ से एग्जिट की सलाह रहेगी स्टॉक में से। 5 का स्टॉप लॉस ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, अगर उसके नीचे ब्रेक करता है तो और नरमी आ सकती है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 125 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। चलिए अब वक्त है हमारी खास सेगमेंट का वीआईपी शेयर जानने का। सर बताइए, इन्वेस्टमेंट के लिए यहां से आपकी तरफ से टॉप पिक क्या होंगे? फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा मैरिको का। मैरिको का और डेली स्ट्रक्चर देखे डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है, स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लेकर अपसाइड रिज्यूम किया है। ऑल्सो स्टॉक रिसेंटली जो मूव आया है वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से मैरिको खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 624 का, टारगेट है 664। और एक स्टॉक रहेगा ग्रासिम। ग्रासिम का ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करने देखा काफी अच्छा है, का ब्रेकआउट देखने मिला है स्टॉक में, ऑल्सो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने मिला है, तो ग्रासिम खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है 2530, टारगेट है 2645। एक बार टारगेट फिर से बोलिएगा। 2645। ओके, तो ग्रासिम में 2645 का टारगेट है और मैरिको 664 664 रुपए के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। शुक्रिया देवांग आपका। जाने से पहले आप डिस्क्लेमर दे दें अपना। हमने जो स्टॉक में चर्चा की वो मेरी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, पर हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं, उनके पास पोजीशन हो सकती है। ओके, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए हैं कोशिश करेंगे अगले शो में उन सवालों को हम शामिल करें। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता दें कि मार्च सीरीज की कल मंथली एक्सपायरी होने वाली है। किस लेवल्स पे ये एक्सपायरी हो सकती है और कि पोल क्या कह रहे हैं वो डेटा आपको एक बार बता देता हूं। तो निफ्टी की एक्सपायरी को लेकर जो कहा जा रहा है कि 23,700 से 800 के बीच की एक्सपायरी में 10% ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे हैं, उनको लगता है कि जो एक्सपायरी होगी वो 23,700 से 23,800 के बीच होगी। 30% ब्रोकर्स मानते हैं जो एक्सपायरी है 23,500 से 23,600 के बीच, और 40% ब्रोकर्स मानते हैं कि एक्सपायरी 23,400 से 23,500 के बीच होगी, और 20% को लगता है कि निफ्टी 23,500 के नीचे भी फिसल सकता है। मार्च सीरीज का एक्सपायरी पोल बैंक निफ्टी को लेकर क्या है? ये है 51,300 से 51,500 के बीच में 20% ब्रोकर्स मानते हैं कि एक्सपायरी होगी, वहीं 50% ब्रोकर्स का मानना है कि 51,000 से 51,300 के बीच में बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, और 51,000 के नीचे की एक्सपायरी का अनुमान सिर्फ 30% ब्रोकरेज को है। अब ट्रायल सीरीज में कौन से सेक्टर चलेंगे? इसमें सीमेंट, इंफ्रा और पावर पर ब्रोकरेज हाउसेस को भरोसा ज़्यादा है। तो चलिए इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। ब्रेक के बाद भी खबरें चलती रहेंगी। नमस्कार।